हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्ष चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि क्लास 10th के लिए अति आवश्यक है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो बिल्कुल आपको घबराना और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह संस्कृत का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि क्लास 10th के लिए रामबाण होने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने यार दोस्तों, सहपाठी, संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान जाए, यानी नो डाउट सीधा टिक आउट करना। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 25 वर्ष पुराना है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। तो ये राइट जवाब बताना है कि यानी दूसरा का राइट जवाब कौन है। तो दूसरा का राइट जवाब सी हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न जो है 3 नंबर, वो क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। कह रहा है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए, ये आपको बताना है। यानी दोस्तों, आलसी भाग गए या समझदार लोग या फुर्तीले लोग या धूर्त लोग, यानी जो बनावट आलसी थे वो लोग भाग गए और जो असली आलसी थे वो तो सोए हुए थे 4 ठो। चलिए, तो इसका राइट जवाब डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो चारों आलसियों का बाल यानी केस पकड़कर बाहर निकाला गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो सी वाला ऑप्शन है वही हो जाएगा राइट जवाब इसका। चला चौथा का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं। ये जो 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो मिथिला के कौन मंत्री थे, इसका राइट जवाब बताना है। चला, यानी 5 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो वीरेश्वर थे। ऑप्शन ये वाला सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो बनावटी आलसी दिखाकर धूर्त लोग भोजन जो है ग्रहण करते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी इसका राइट जवाब सी हो जाएगा। 6 नंबर का राइट जवाब सी। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। तो विजयंका का काल आपको बताना है। ऑप्शन 5 है, 7 है, 9 है, 8 है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 7 नंबर का डी इज द राइट आंसर, अष्टम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चला, इसको भी पूरे निचोड़ के साथ समझते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है, चला आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सी अति प्रसिद्ध है, माने सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। ये चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी क्षमाराव हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या करे इसको देखिए। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी। तो ये आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा 9 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए है प्राचीन काल, बी है अति प्राचीन काल और डी है मध्यकाल और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? चला वर्तमान काल है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 9 नंबर का राइट जवाब होने वाला है। तो डी इज द राइट आंसर, यानी वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो 10 नंबर है इसको भी देखते हैं पूरे निचोड़ के साथ। देखिए ये 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है नर्क के द्वार कितने होते हैं। नर्क होगा, चला नर्क का द्वार 3 होता है। चला, इसका राइट जवाब सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बीने को कौन मारता है। तो बीने को कौन मारता है, इसका राइट जवाब सी इज द राइट आंसर, यानी आकृति हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, इसका राइट जवाब बताना है। चला, तो सी इज द राइट आंसर, यानी प्रियवादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न का स्वामी दयानंद ने किस नगर के आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद मुंबई में जो आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका राइट जवाब बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको देखते हैं। ये क्या कर रहा है, कौन सा प्रश्न है। चला, तो ये है 14 नंबर प्रश्न। वनवास प्रश्न में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे। तो चित्रकूट पहुंचे, यानी इसका सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो सी हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चला 15 नंबर प्रश्न, ये जो सभी प्रश्न है एकदम अति आवश्यक प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। ये क्या कर रहा है, देखिए मंदाकिनी नदी क्या कर रहा है। मंदाकिनी नदी
किस पर्वत के निकट बहती है? तो आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? तो देखिए चला, इसका राइट जवाब सी हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानव का किसका बोध कराता है? ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है, यानी 16 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर का राइट जवाब सी होने वाला है, कर्तव्य अकर्तव्य का। तो यहाँ पर कर्तव्य इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको देखते हैं, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र जो होता है ये क्या होता है? तो 17 नंबर का राइट जवाब बताना है चला, तो बी द नित्य होगा चला, नित्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, ये बताना है चला। इसका राइट जवाब क्या होगा? आचार संहिता है, विचार संहिता है, ब्रीह संहिता है या मंत्र संहिता है? इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? 18 नंबर का राइट जवाब बताकर चला है, तो सी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा ब्रीह संहिता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न जानने से पहले दोस्तों आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबाना न भूलिए, क्योंकि बेल घंटियाँ दबाइएगा तब है ना आप अच्छा से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पढ़िएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत परेशानी है। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ऋषियादि परिणित कौन को क्या कहते हैं? यानी ऋषियादि पंडित को क्या कहते हैं? इसका राइट जवाब बताना है। 19 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो ऑप्शन सी इस तरह है, कृतक कहते हैं, कृतक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि जो गौतम थे वो किस दर्शन की रचना की? इसका राइट जवाब बताना है चला, तो 20 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो 20 द राइट आंसर, यानी न्याय दर्शन इज द राइट आंसर। चलिए निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? 21 नंबर है, इसका राइट जवाब बताना है कि निरुक्त का क्या कार्य है? तो वेदांत बोध, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर, वेर से वेर का समन क्या है? यहाँ पर संभव असंभव नाभ्य साभ्य, या इसका राइट जवाब क्या होगा? 22 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा इसका भी बी असंभव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर क्या कर रहा है, ये 23 नंबर का पूरा निचोड़ हम जानेंगे, नो डाउट सीधा टिक आउट चला। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है, अशांति इज द राइट आंसर, यानी 23 नंबर का क्या हो जाएगा? अशांति हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको पूरे जड़ से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो 23 नंबर का सी राइट जवाब है। अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है चला, कि पर पिंडन किस लिए होता है? तो ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये कमेंट में आप इसको जल्द कमेंट कीजिए और इसका राइट जवाब बताइए, ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए 25 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो यहाँ पर ये बताना है कि क्या देखकर जलता है, तो अपकर्ष या उत्कर्ष या आकर्ष या पराकर्ष। इसका राइट जवाब क्या होगा? 25 नंबर का राइट जवाब बताना है चला कि इसका राइट जवाब क्या होगा? तो बी इज द राइट आंसर, यानी उत्कर्ष, तरक्की देख के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 26 नंबर का, वो देखिए, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के मूल मध्य स्थित दिख रहा है? इसका राइट जवाब क्या होगा? 26 नंबर का राइट जवाब बताना है, तो चला अशांत हो जाएगा, अशांत महासागर, यानी सी इज द राइट आंसर। इसका राइट जवाब सी होगा। 26 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं चला, ये 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है विरुक्तो अभूत में कौन सी संधि है? तो विरुक्तो अभूत में कौन सी संधि है? 27 नंबर का राइट जवाब बताना है, तो 27 नंबर का राइट जवाब सी हो जाएगा। चला सी इज द राइट आंसर, यानी विसर्ग संधि। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि तनवागी में किन किन वर्णों का मेल है? तो देखिए तनवागी यानी ये होगा ऊ धन अ, सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका देखिए, बाणेर विध का समस्त पद कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है, तो इसका भी सी होने वाला है, नो डाउट सीधा टेक आउट, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए चला ये 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अकिंडन का विग्रह
कौन सा है? ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है तो ऑप्शन सी इज द। इसका भी देखिए नौ किंडन यानी नौ समास है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 31 नंबर, इसको देखते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है, इसका निचोड़ क्या है 31 नंबर का? ये कह रहा है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम अव्ययीभाव समास है। चला आपको पता होना चाहिए ये अव्ययीभाव समास है। तो 31 नंबर का बी इज द राइट आंसर। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का ये जो बताना है, इसका राइट जवाब क्या होगा 32 नंबर में? तो ए हो जाएगा काकबोली। काकबोली इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्या कर रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है माया ग्रंथ पठित वाक्य में माया पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो माया ग्रंथ पठित। तो देखिए ये है, आपको बताना है कि 33 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो अनुरुक्ते, देखिए ये जो है अनुक्ते करती तृतीया जो है, इसका राइट जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट जवाब बताना है कि 34 नंबर का राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए अपवर्गे जैसे मानसम व्याकरण अधितम मह्यम, इसमें तो चतुर्थी व्यक्ति है। नरेशु सप्तमी व्यक्ति है। तेन इससे यहाँ पे तृतीय व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे तृतीया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये क्या कर रहा है। डटो डटो भोजनम कृतव्य वाक्य किन स्थान, देखिए नहीं बुझा रहा है, इसको अच्छे से देख लें। हाँ अब चलिए कह रहा है क्या, डटो डटो भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? मह्यम हो गया, पद मम होगा, या माम हो गया, या माया होगा। तो 35 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताना है। चला कि 35 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो डी हो जाएगा, माया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर क्या कर रहा है। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभव में कौन सा उपसर्ग है? तो 36 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, ये बताना है। तो डी इज द राइट आंसर यानी परा हो जाएगा। चलिए अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, ये बताना है। 37 नंबर का राइट जवाब। तो 37 नंबर का तो बी हो जाएगा ऑफ कोर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ये प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। अध्ययन में कौन सी धातु है, यहाँ पर आपको बताना है। तो चला इस 38 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताना है। तो इसका राइट जवाब बी हो जाएगा यानी हन। चलिए भाव किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का है। चला यहाँ पर लोट लकार इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 40 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कर, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष करू होता है। चलिए नेक्स्ट अब 41 नंबर प्रश्न क्या करे, इसको देखते हैं। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या होगा, ये बताना है। चतुर्थी एक वचन में क्या लताएं हो जाएंगा। चलिए अब देखिए ना ये 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखिए इतना छोटा छोटा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जो कि आप सोचे भी नहीं है, इसलिए आप प्रैक्टिस करना एकदम अति आवश्यक है। मातृ किस विभक्ति का रूप है? मातृ जो है किस विभक्ति का रूप है 42 नंबर में बता कर जाना है कि यानी 42 नंबर का राइट जवाब क्या होगा। तो मातृ जो है पंचमी विभक्ति का रूप है, ये बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विदुषु किस शब्द का रूप है? सु, विदुषु किस शब्द का रूप है? 43 नंबर का राइट जवाब बताना है। देखिए तो सी हो जाएगा इसका राइट जवाब यानी इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर। लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पर 44 का राइट जवाब क्या होगा, लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? तो तरप हो जाएगा। नेक्स्ट 45 देव प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर 45 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो 45 नंबर का राइट जवाब देवत्वम हो जाएगा यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 46 नंबर प्रश्न, ये भी पूरे निचोड़ के साथ। ये देखिए प्रश्न क्या कर रहा है 46 नंबर कर रहा है। दृष्टन कत्वा से कौन सा
शब्द बनेगा। तो दृष्टवा जिधर दिख रहा है उधर लगा दीजिए, आपको पता नहीं, दृष्टवा जिधर दिखे उधर लगा दीजिए। चला हबड़ाइए बिल्कुल मत, यहाँ पर यहाँ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गौमनम में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट जवाब आप कमेंट में बताइए। ये प्रश्न आपके लिए है। इसका राइट जवाब 4 ऑप्शन है और चारों में इसका सही जवाब बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है चला कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इस 48 नंबर का राइट जवाब बताना है कि कौन सा है। तो डीन है, डीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अज प्लस टाप में कौन सा प्रत्यय है? तो अज्जा होता है, यानी अज्जा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर क्या कर रहा है, आधार में कौन सा विभक्ति है? आधार में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन सी यानी अधिकरण। आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़े मजे से और अपने टारगेट को कायम रखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।